दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है, जौनपुर नगर निम्नांकित की स्मृति में स्थापित किया गया था। ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह या अकबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन बी। दोस्तों याद रखिएगा, जौनपुर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जौना खां उर्फ मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो याद रखिएगा, जौनपुर नगर की स्थापना जो है वो जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज तुगलक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है, जौनपुर नगर की स्थापना दोस्तों फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों आप जान लीजिए, जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया गया था। अगला प्रश्न है, सरकी सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज कहा जाता था? ऑप्शन है आगरा, दिल्ली, जौनपुर या वाराणसी। तो सही उत्तर जौनपुर को। दोस्तों आप जान लीजिए कि शर्की सुल्तानों के शासनकाल में जौनपुर को पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था। अगला प्रश्न है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? आपको बताना है। मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह। तो सही उत्तर हुसैन शाह, ऑप्शन बी। दोस्तों हुसैन शाह शर्की जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, कश्मीर का शासक जो कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है वो कौन था? तो ये था जैन उल आबिदीन, ऑप्शन डी। दोस्तों 1420 में अली शाह का भाई शाही खां जैनुल आबिदीन के नाम से कश्मीर के सिंहासन पर बैठा। उसकी धार्मिक उदारता और सहिष्णुता के कारण उसकी तुलना मुगल बादशाह अकबर से की जाती है। तो याद रखिएगा, जैनुल आबिदीन जो कि कश्मीर का शासक था, इसे कश्मीर के अकबर के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन है जैनुल आबिदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी या अकबर। तो सही उत्तर है जैनुल आबिदीन के द्वारा। दोस्तों कश्मीर के शासक जैनुल आबिदीन ने हिंदुओं पर लगने वाले जजिया कर को हटा दिया। ऐसा करने वाला वह प्रथम शासक था। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है अलाउद्दीन हसन ने, अली आबिद शाह ने, हुसैन निजाम शाह ने या मुजाहिद शाह ने। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन हसन, ऑप्शन ए। दोस्तों जफर खां यानी हसन गंगू नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है। ऑप्शन है 1336 ईस्वी, 1338 ईस्वी, 1347 या फिर 1361 ईस्वी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की राजधानी निम्नांकित में से कौन सी थी? ऑप्शन है बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गुलबर्गा, ऑप्शन बी। दोस्तों अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने गुलबर्गा को नव स्थापित बहमनी साम्राज्य की राजधानी बनाया और उसका नाम एहसानाबाद रखा था।
अगला प्रश्न है बहमनी राज्य के अंतिम सुल्तान का नाम क्या था, आपको बताना है। तो ऑप्शन देखिए, कलीमुल्लाह, कलीमुद्दीन, अलाउद्दीन दुती या सिकंदर शाह। तो सही उत्तर है कलीम उल्लाह, ऑप्शन ए। दोस्तों कलीम उल्लाह शाह ये बहमनी राज्य का अंतिम सुल्तान था और 1527 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य का भी अंत हो गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सुमेलित है या कौन सा एक सही सुमेलित है, आपको बताना है। काकतीय देवगिरी ये सही नहीं है। होयसल की राजधानी द्वार समुद्र सही है। यादवों की वारंगल गलत है और पांड्य की मदुरा सही है। तो यहाँ पर दो विकल्प आपके बी और डी दोनों ही सही हैं। दोस्तों आप जान लीजिए होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र थी, जबकि काकतीय वंश की राजधानी वारंगल, याद रखिएगा, काकतीय वंश की राजधानी वारंगल और यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। पांड्य वंश की प्रारंभिक राजधानी कोरकई में अवस्थित थी, जिसे बाद में मदुरा या मदुरै में स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है। तो ये है हलेबीड, ऑप्शन सी। दोस्तों याद रखिएगा होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम हलेबीडु है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्मारक में वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है। ऑप्शन है शेर शाह का मकबरा, जामा मस्जिद, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा दिल्ली या फिर गोल गुंबद बीजापुर। तो सही उत्तर ऑप्शन डी, गोल गुंबद बीजापुर। दोस्तों याद रखिएगा बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह द्वितीय का मकबरा गोल गुंबद के नाम से विख्यात है। यह भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में शामिल है और दुनिया के विशालतम गुंबदों में से एक है। अगला प्रश्न है गुजरी महल किसने बनवाया था। सूरज सेन ने, मानसिंह ने, तेजकर्ण ने या अकबर ने। तो सही उत्तर मानसिंह ने, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। दोस्तों गुजरी महल राजा मानसिंह तोमर ने 1486 से 1516 ईस्वी के मध्य में बनवाया था और स्थापत्य के क्षेत्र में ये एक अद्भुत नमूना है और राजा मानसिंह एक महान विजेता भी था। अगला प्रश्न है दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे। ऑप्शन है साधारण जमींदार, महाजन, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक या नौधनाढ़ व्यापारी। तो सही उत्तर है क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक। दोस्तों आप जान लीजिए कि पोलीगार एक सामंतवादी उपाधि थी जो दक्षिण भारत के नायक शासकों यानी नायक रूलर्स द्वारा 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान जो है नियुक्त किए गए क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रकों के एक वर्ग को प्रदान की गई थी। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत के पोलीगार ये क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। अगला प्रश्न है रणथंभौर क्या है। तो आप जानते हैं रणथंभौर एक राजपूत दुर्ग है और ये राजस्थान में राणा हमीर देव का किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 में हमीर देव से जीत लिया था। याद रखिएगा दोस्तों रणथंभौर किला जो है राणा हमीर देव का किला था। अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले को 1301 ईस्वी में जीता था। अगला प्रश्न है कि कागज़ का भारत में आगमन किस सदी में हुआ था। 12वीं, 13वीं, 14वीं या 15वीं। तो सही उत्तर है 12वीं शताब्दी में, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। दोस्तों भारत में कागज़ का आगमन 12वीं शताब्दी में माना जाता है। अगला प्रश्न है मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था, आपको बताना है। अलाउद्दीन खिलजी, बाज बहादुर, महावत खां या जहांगीर से। तो सही उत्तर है मांडू की रानी रूपमती का संबंध बाज बहादुर से था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है बाडियार कहाँ के शासक थे। मैसूर का देसी राज्य, ट्रावनकोर का देसी राज्य, विजयनगरम या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है बाडियार मैसूर के देसी राज्य के शासक थे। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर की पराजय के बाद वेंकट द्वितीय के समय 1612 में मैसूर में वाडियार राजवंश की स्थापना हुई और ये विजयनगर का ही एक भाग था। अगला प्रश्न है आसान सा प्रश्न है कि गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है। तो आप जानते हैं
दोस्तों गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप जान लीजिए कि गोलकुंडा हैदराबाद में है। ये मध्यकाल में देवगिरी के यादव और वारंगल के काकतीय शासकों के अधिकार में था। अगला प्रश्न है, बीजापुर का गोल गुंबद मकबरा किससे संबंधित है? आदिल शाह प्रथम, मोहम्मद आदिल शाह, ताज इसनेटावा या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है गोल गुंबद कर्नाटक राज्य के विजयपुर शहर में स्थित आदिल शाही वंश के शासक मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, गुलबर्गा किस राज्य में स्थित है? आपको बताना है। तो गुलबर्गा आप जानते हैं कर्नाटक में स्थित है। गुलबर्गा कर्नाटक राज्य में स्थित है। गुलबर्गा भारत की स्वतंत्रता के पूर्व निजाम राज्य हैदराबाद का एक हिस्सा था। इसकी स्थापना 14वीं शताब्दी में बहमनी सुल्तान अलाउद्दीन हसन गंगू ने की थी। अगला प्रश्न है कि चार मीनार अवस्थित है कहाँ पर? तो आप जानते हैं चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों इसको या चार मीनार को मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा 1591 में बनवाया गया था और इसका संस्थापक या निर्माता मोहम्मद कुली कुतुब शाह था। अगला प्रश्न है, बेलूर और हेलबिड में निर्माण किए गए मंदिर किस शताब्दी के हैं? 12वीं, 8वीं, 16वीं या फिर तीसरी शताब्दी? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12वीं शताब्दी। दोस्तों आप जान लीजिए बेलूर और हेलेबिड में 12वीं शताब्दी में अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। हेलेबिड होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है और यहाँ पर स्थित मंदिरों में होयलेश्वर का प्राचीन शिव मंदिर जो है विख्यात है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? देखिए, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा रतन सिंह या राणा हमीर? तो सही उत्तर राणा कुंभा, ऑप्शन ए। दोस्तों याद रखिएगा राणा कुंभा ने चित्तौड़ में या चित्तौड़गढ़ में कीर्ति स्तंभ या विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? तो याद रखिएगा गोलकुंडा की खान, ऑप्शन डी। दोस्तों आप जान लीजिए कि विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से निकाला गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया था? इस्माइल शाह, महमूद गवां, अहमद शाह या हसन गंगू? तो सही उत्तर है महमूद गवां ने। दोस्तों बीदर में मदरसे का निर्माण महमूद गवां ने कराया था। महमूद गवां मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि धारण करके प्रधानमंत्री बना था और महमूद गवां ने बीदर में एक महाविद्यालय की भी स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषताओं में क्या शामिल है? ऑप्शन है बुर्ज, बौद्ध पेगोडाओं से समानता और फारसी शैली। तो इसमें से आपको बताना है कौन से सही हैं। तो तीनों ही सही हैं जैनुल आबिदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद में। दोस्तों आप जान लीजिए सिकंदर बुतशिकन द्वारा श्रीनगर में जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। इसके बाद जैनुल आबिदीन द्वारा उसे और विस्तारित करवाया गया। मस्जिद की विशेषताओं में बुर्ज, फारसी शैली और बौद्ध पैगोडाओं से समानता ये सभी शामिल हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? ऑप्शन है मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट या मुनि जिन विजय शूरी? तो सही उत्तर है मुनि जिन विजय शूरी, ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। दोस्तों याद रखिएगा जैन विद्वान मुनि जिन विजय शूरी कुंभा के दरबार से संबंधित नहीं थे, जबकि मुनि सुंदर सूरी, नाथा और टिल्ला भट्ट ये कुंभा के दरबार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी? ऑप्शन है हुसैन शाह, जैनुल आबिदीन, इब्राहिम आदिल शाह या महमूद तृतीय? तो सही उत्तर है इब्राहिम आदिल शाह। दोस्तों याद रखिएगा कि बीजापुर के शासक इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। वो एक महान विद्या प्रेमी और विद्या का
संरक्षक था। उसकी प्रजा उसके उदार दृष्टिकोण के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि से संबोधित करती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था? तो सही उत्तर है किताब ए नौरस जो है ये इब्राहिम आदिल शाहदूती द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि इब्राहिम आदिल शाहदूती बीजापुर सल्तनत का शासक था। इन्होंने किताब ए नौरस नामक पुस्तक लिखी है। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ था? तो याद रखिएगा दोस्तों, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत जो है अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया और इसी के साथ निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। दोस्तों, शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 में महावत खां के नेतृत्व में अहमदनगर पर आक्रमण किया गया। उसने दौलताबाद के दुर्ग को जीतने के लिए अहमदनगर के वजीर फतेह खां को अपनी ओर मिला लिया और 4 महीनों की घेराबंदी के बाद दौलताबाद के दुर्ग को जीत लिया गया। सुल्तान हुसैन निजाम शाह तृतीय को बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में भेज दिया गया और अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासकों से सुमेलित करके दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। दोहरा गुंबद ये सिकंदर लोदी, अष्टभुजी मकबरा शेरशाह का है और सत्य मेहराबी मकबरा जो है ये आप जान लीजिए कि ये बलवन का है और गोल गुंबद मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो सही सुमेलन हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। तो 4, 1, 3 और 2 ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 के साथ सुमेलन करें और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। दोस्तों, बीजापुर में आदिल शाही वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यूसुफ आदिल शाह के द्वारा किया गया था। और कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में कुली कुतुब शाह के द्वारा की गई थी। निजाम शाही वंश की स्थापना अहमदनगर में किसके द्वारा की गई? मलिक अहमद के द्वारा की गई। और शर्की शाही वंश की स्थापना जौनपुर में मलिक सरवर नामक हिजड़े ने की थी। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 2, 3, 1, 4। यहाँ पर देखिए 2, 3, 1, 4 ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें राजवंश और उनकी राजधानी का मिलान करना है। पल्लवों की राजधानी कांची थी। पांड्य की राजधानी आप जानते हैं मदुरा या मदुरै। यादवों की राजधानी देवगिरी और काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। तो 2, 3, 4 और 1 आपका सही सुमेलन हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, कुतुब मीनार के निर्माण में जिस शासक ने योगदान नहीं दिया वो था अलाउद्दीन खिलजी। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ कराया और सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ था। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया। ये गोलाकार पंचमंजिली इमारत है और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के पुनर्निर्माण के साथ साथ 5वीं मंजिल का भी निर्माण करवाया और इस प्रकार कुतुब मीनार में 4 मंजिलों के स्थान पर 5 मंजिलें बन गईं, जो आज भी विद्यमान हैं। और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत उत्तर भारत और दक्कन के प्रांतीय राजवंशों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए तथा विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय इतिहास विषय के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।